औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम जिन्होंने इस रूए ज़मीन पर एक ऐसे गुनाह को ईजाद किया जिनसे पहले कोई भी कौम इस रूए ज़मीन पर ऐसे गुनाह में मुब्तला ना थी। ये कौम कौन सा ऐसा घिनौना गुनाह करते थे जिसकी वजह से उसे दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता है। वो गुनाह कौन सा था जो ये लोग करते थे, और इस दुनिया में हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई, और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर आग और पत्थरों का अजाब क्यों नाजिल फरमाया, और उनमें से कुछ लोग पत्थरों के क्यों बना दिए गए जो आज तक ये इबरत का निशान बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों, ये सब जानने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप ना कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदूम और अमूरा था जो बहर मुर्दार के साहिल पर वाक़ था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर उसी रास्ता से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनके नाम सदूम, अमूरा, अदमा, सबोबीम और सुगर थे। उनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफ़िका और मुतफ़िकात यानी उल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदूम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहीर लूत के पास जहाँ सदूम और आमूरा की बस्तियाँ थीं वहाँ आकर रहायश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहले सदूम की हदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सुरकश, मुतमरिद और बद इखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मौजद भी थी। वो ये कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से इख्तलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज ना था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था, और इससे भी ज़्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे बल्कि खुल्लम खुल्ला फ़ख्र के साथ उसको करते रहते थे। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को इनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मुलामत की और शराफत व तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज और उन पर आए हुए अज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, उनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। इधर ये हो रहा था और दूसरी जानिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हिस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। तो मेहमानों ने कहा, आप घबराए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बिशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा खुदा का हर गजीदा नबी मौजूद हो, बरगजीदा नबी मौजूद हो। उन्होंने कहा, हमें
मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फैसला है कि कौम लूत अपनी बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से ज़रूर हलाक होगी, और लूत अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। वो कौम की हमायत और उनकी बदअमालियों में शिरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब ना जाने कौम उनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि उनको हमारे हवाला कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने, तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने उनको परेशान देखकर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और उनके अजाब के लिए नाजिल हुए हैं। आप रातों रात अपने ख़ानदान समेत यहाँ से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत बस्ती से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए, और उनकी बीवी ने उनकी रफ़ाकत से इनकार कर दिया और यहीं रह गई। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो अजाब शुरू हो गया। सबसे पहले एक सख्त हैबतनाक चीख ने उनको तह वबाला कर दिया, फिर उनकी आबादी को ऊपर उठाकर ज़मीन की तरफ उलट दिया गया, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नाम और निशान मिटा दिया, और गुज़िश्ता कौमों की तरह ये भी अपनी सरकशी की वजह से अंजाम को पहुँचे। मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ ही आज की हमारी इस वीडियो को इख्तिताम पजीर करने का वक्त आ गया है। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बेहद शुक्रिया।